हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती अपडेट सहित विभिन्न प्रकार की अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर जाति निवास कब का लगाएं, 50% खत्म हो बाध्यता, इसकी मांग उठी है। जुलाई से बढ़ेगा वेतन, डीए बहाल की तैयारी, विषयों के चयन में आपको विशेष सावधानी बरतनी है, क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और छात्रों को खुशखबरी है जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 1 बाय 1 हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जो लोग एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको अवश्य सुनें। दोस्तों, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक का पब्लिकेशन हुआ है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, अनिवार्य विषय 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए आवश्यक है क्योंकि मल्टीपल चॉइस एंड टाइप क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेगरस आपके द्वारा प्रैक्टिस की जाएगी उतने अच्छे बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ तक मैंने इस बुक को स्टडी किया है तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, जो भी करंट अफेयर्स के हैं लगभग 300-400 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही आपको टॉपिक वाइज जैसे आपको फिर इसके बाद विविध के क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि टू द पॉइंट आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को परचेज करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, अमेजन का लिंक है, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक कॉलिंग नंबर दे रहे हैं, वहां से भी आप कांटेक्ट करके इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, शायद 179 की है अप्रॉक्स। तो आप लोग इसको लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया लगातार यहाँ पर चल रही है, लेकिन इस दौरान भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके क्या है कि कुछ कन्फ्यूजन है, जिनके चलते वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो आवेदन की रफ्तार है वो काफ़ी कम है। रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन फाइनल आवेदन में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्योंकि जब फॉर्म वगैरह आप फिलअप कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टेप वहाँ पर फॉलो करवाए जा रहे हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं, जिसमें पासिंग ईयर हो गया, परिणाम प्रकाशन की तिथि हो गई। तो इसमें अभ्यर्थी लगातार कन्फ्यूज हैं। देखिए दोस्तों, आप अगर मार्कशीट में मुहर वाली तारीख डालते हैं तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, वो प्रासंगिक नहीं है। आप सर्टिफिकेट देख लें, सर्टिफिकेट में आपकी डेट पड़ी होगी रिजल्ट डिक्लेरेशन की, उसको डाल दें। और इसके बाद से अगर वहाँ पर भी नहीं अवेलेबल है तो मजबूरी में आपको मार्कशीट की डालनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हैं कि मार्कशीट में यदि प्रिंटेड डेट है तो आपको उसको डाल देनी है, लेकिन मैनुअल डेट मैनुअल ही है, मुहर के द्वारा। चूँकि मुहर लगाया जाता है, बहुत सारे कॉलेज वाले मुहर मारते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं कि सत्यापन करते हैं और साथ ही साथ सिग्नेचर करते हैं, डेट डालते हैं, तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट नहीं है। जो सर्टिफिकेट में डेट होगी वो यूनिफाइड डेट होगी, और कहीं ना कहीं जो आपके सारे मतलब सहपाठी होंगे उन सब में यही डेट पड़ी होगी। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हो जाती है। और पासिंग ईयर के बारे में यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी किया गया है। कल ही पीएनपी के जो दीवारों पर ये चपका है कि जूनियर शिक्षक भर्ती हाई स्कूल में आप लोग जो है परीक्षा फल घोषित होने की तिथि के वर्ष के अनुसार ही उत्तीर्ण वर्ष का आप लोग चयन करेंगे। मतलब रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट में जो ईयर है उसी को आप पासिंग ईयर चूज करेंगे, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि जिस वर्ष आप उत्तीर्ण हुए ये स्पेशली मांगा जा रहा है। और 50% जो स्नातक बाध्यता है वो आप लोगों के लिए लगातार बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा इसकी मांग उठाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन लिखा गया है, सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, जूनियर हाई स्कूल एडेड भर्ती नियमावली 2019 में अर्हता के संबंध में यहाँ पे अवगत कराया गया है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा
शर्तें 7वां संशोधन नियमावली 2019 भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू है। नियमावली में दिया गया न्यूनतम अर्हता कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड और उच्च प्राथमिक टेट पास होना अनिवार्य है। बीएड करने के नियम समय काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, अतः ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो स्नातक में 50% अंक ना होने के बावजूद भी परा स्नातक में 50% के ऊपर अंक होने पर बीएड में दाखिला लिए थे। ऐसे छात्र इस विज्ञापन में फॉर्म भरने से वंचित रह जा रहे हैं। आरक्षण के नियमानुसार आरक्षित वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5% का छूट मिलना चाहिए, जो इस भर्ती में कभी नहीं मिल रहा। इस कारण से ये लोग इस भर्ती में फॉर्म डालने से वंचित हो जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षक बनने के लिए बीएड के अलावा स्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। माननीय न्यायालय ने एनसीटीई से कहा था कि 1 माह के अंदर अंकों के इस अनिवार्यता को खत्म करने की अधिसूचना जारी करें। माननीय जस्टिस आदर्श गोयल और माननीय जस्टिस यूयू ललित की पीठ 25 जुलाई 2020 को नीरज कुमार राय तथा अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था। प्रार्थना की गई है कि महोदय, उपरोक्त बिंदुओं के कारण प्रतियोगी छात्रों के एक बड़ा हिस्सा इस फॉर्म को नहीं भर पा रहा है। इसके कारण प्रतियोगी छात्र अवसादीकरण की समस्या से जूझ रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए शीघ्र कोई निष्कर्ष निकालने की कृपा करें, जिससे अधिकतम लोगों को इस भर्ती में प्रतिभाग करने का अवसर मिल सके। तो देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, साथ ही साथ 50% जो स्नातक बाध्यता उसको खत्म भी किया जा चुका है। तो यहाँ पर कोई कोर्ट का ऑर्डर ज़्यादा प्रायोरिटी में है कि इनकी नियमावली, तो यहाँ पर 50% का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए कि भाई बीएड करवा रखा है, पीजी बेस पर बीएड भी होता है, तो इस वजह से इन सबको मौका मिलना चाहिए था। हालांकि मिलेगा, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को रिलैक्स प्रोवाइड होगा, लेकिन कब प्रोवाइड होगा इसकी कोई जो कट ऑफ डेट है वो नहीं है कि इसी दिन हो जाएगा। लेट लतीफ़ी का तो माहौल जारी ही है। देख रहे हैं क्या कुछ स्थितियां बन के आ रही हैं। यहाँ पर विषय के चुनने में आप लोग विशेष सावधानी बरतें दोस्तों, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रहे तभी आप फॉर्म अप्लाई करें तो सेफर जोन में होंगे। मैंने यही बातें पहले भी कह चुकी हूँ, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि मैथ साइंस के बहुत पहले तो ये देखिए, टेट के हिसाब से तो आप भर सकते हैं, लैंग्वेज का कोई भी कर सकते हैं, सबके लिए कॉमन है। लेकिन बाद में ये कोई सर्कुलर जारी करके प्रॉब्लम क्रिएट कर लें तो इसके लिए आपको विशेष जो है सावधानी बरतनी होगी और अपने ओन रिस्क पर आपको फॉर्म में अप्लाई करना है। अगर बात बन जाती है, क्योंकि अभी की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार विषय की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन एससीईआरटी में सर्वेन सर के जो मतलब वार्ताक्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि विषयों की बाध्यता रहेगी। बाद में इनका नोटिफिकेशन जब भर्ती का आएगा तो उसमें कहेंगे कि इस विषय से जो स्नातक में विषय रहा है वही इसमें आवेदन कर सकता है, फला फला विषय के लिए इतने इतने पद आवंटित हैं। ऐसी चीज़ें अनऑफिशियल तरीके से बताई जा रही हैं। ऑफिशियल तब मानी जाएंगी जब वो लिखित रूप में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन अपने सब्जेक्ट पर, तो उस पर तैयारी करें, अदरवाइज आप इधर उधर आपाधापी ना करें। चूंकि मैंने बताया मैथ साइंस वाले यहाँ पे ज़्यादा परेशान हैं, मैथ साइंस की मेरिट भी कम जाएगी। ठीक है, पदों के हिसाब से आपको पहले सचिव साहब ने कह दिया था कि ऐसे सबका कॉमन हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। पदों के हिसाब से आवेदन होंगे और उसके हिसाब से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो मैथ साइंस की मेरिट कम जाएगी, हमेशा से कम गई, इस बार भी जाएगी। उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि जिसका मैथ सही है तो साइंस नहीं सही, साइंस सही है तो मैथ नहीं सही। मैथ साइंस में कॉम्बिनेशन और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में कॉम्बिनेशन करना, कहीं ना कहीं जो है संतुलन बना के रखना काफ़ी मुश्किल होता है। और 50 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स के भी हैं तो काफ़ी कठिन ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर स्वच्छ चयन हुआ पारदर्शी तरीके से तो आपको जो है सिलेक्शन मिल जाएगा। काफ़ी मतलब इतने कम मार्क्स में नहीं, लेकिन ठीक ठाक मार्क्स में भी सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा अगर एकेडमिक सही रहती है। अब दोस्तों जाति निवास के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जाति और निवास का जब आप लोग जिक्र करें तो वहाँ पर जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी जो मतलब जारी होने की तिथि है वो मांगी जा रही है। तो आवेदन के पहले आप लोगों ने ध्यान न दिया होगा, मैंने फॉर्म मतलब ऐसे ही देखा है तो उसमें साफ साफ ये बिंदु आ रहा है कि फॉर्म भरने की तिथि के पहले आपको
समस्त एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आरक्षण संबंधी सब कुछ होना चाहिए। मतलब जाति जो भी है, निवास है, कुछ भी है, आपका आवेदन तिथि के पहले का होना चाहिए। आप जिस दिन आवेदन कर रहे हैं उसके पहले हो तो बेस्ट है, अदरवाइज लास्ट डेट ऑफ जो मतलब फॉर्म है भाई, जब तक आपके पास है नहीं तो आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग सतर्कता बरतेंगे और बाद में आपको प्रॉब्लम मिले, चूँकि 69,000 में बहुत मुद्दा गर्म है और जो जाति निवास बाद का लगा हुआ है तो उन सबका रिजेक्शन हो रहा है। चयन होने के बावजूद अगर इतनी छोटी सी मिस्टेक से आपको बहुत सारी किल्लतें कोर्ट कचहरी करनी पड़े तो बहुत ही दिक्कत है। क्योंकि देखिए 69,000 में आवेदन के समय ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, न शासनादेश में था, लेकिन यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में साफ साफ वहाँ पर आरक्षण का भी मतलब बिंदु आ रहा है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और आपसे बहुत सारी जो डिक्लेरेशन है वो पहले ही एक्सेप्ट करवा ली जाती हैं और जाने अनजाने में आप लोग गलतियां फिर बाद में कर देते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल ही सावधान रहें। जाति निवास पहले का कितना भी हो, 2-4 साल 5 साल वो चलेगा, लेकिन ये है कि आपको आवेदन के बाद का नहीं होना चाहिए, ये आपको दिक्कत कर सकता है। तो फिलहाल के लिए सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि सरकार जो है महंगाई भत्ते की रुकी 3 किस्तों का भुगतान करने वाली है। सरकारी कर्मचारियों के लिए मंगलवार को यहाँ पर जो है संसद में राहत भरी खबर आई है। 7वें आयोग के तहत महंगाई भत्ते की पिछले साल कोरोना के चलते रोकी गई 3 किस्तों का जल्द भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि इन किस्तों का भुगतान 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली दरों के हिसाब से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17% डीए मिलता है और 4% की बढ़ोतरी मंजूरी दे दी गई है मंत्रिमंडल ने इसमें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आंसर भी प्रोवाइड किया गया है। तो जुलाई से जो वेतन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर जो 3 किस्तें हैं वो बहाल हो जाएंगी, तो काफ़ी इसमें वृद्धि वेतन में देखने के लिए मिलेगी और जो केंद्र में लागू होगा वो राज्य में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पीसीएस 2021 की अगर बात करें तो 138 पद यहाँ पर बढ़ चुके हैं। 538 पदों पर अब भर्तियाँ होंगी। यूपी पीएससी को डिप्टी कलेक्टर के 52 पदों का यहाँ पे अधियाचन मिल चुका है। अब एक पद के लिए 1285 दावेदार है। तो कुल मिलाकर जो एसडीएम पद की यहाँ पर बहुत दिनों से बात चल रही थी, कोई एसडीएम का पद नहीं है, तो यहाँ पे 52 जो एसडीएम के पद हैं वो आ चुके हैं दोस्तों। तो फिलहाल के लिए जो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी, राहत भरी खबर है। अब सारी की सारी अपडेट्स यहीं पर खत्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।